हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ाई करेंगे लोगरिदम की। तो आज की वीडियो में मैं पूरा लोगरिदम से रिलेटेड जो भी आपके एनडीए एग्जाम्स में आता है, तो लोगरिदम का एक एक पॉइंट मैं आज पूरी वीडियो में कवर कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। और लोगरिदम का आपको एक भी डाउट आज के बाद पेपर में नहीं रहेगा। लोगरिदम के एनडीए एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो आज आपके एनडीए एग्जाम के 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ पे जो मैं फॉर्मूले कराऊंगा वो फॉर्मूले करो और आपके 5 नंबर पक्के हो गए। लोगरिदम में बस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा इनमें डेप्थ होती नहीं है। तो अभी चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है log ऑफ x प्लस log ऑफ y। इसकी वैल्यू क्या होती है? log ऑफ एक्स वाई। तो अगर प्लस सिंबल है तो यहाँ पे x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे। log x प्लस log y है तो इसको log एक्स वाई लिख देंगे। ठीक है, प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है? log ऑफ x माइनस log ऑफ y। तो इसमें क्या करेंगे? log ऑफ x डिवाइडेड बाई y। यहाँ पे प्लस था, हमने मल्टीप्लाई किया, और लो यहाँ माइनस है तो हमने डिवाइड कर दिया। log x माइनस log y है तो log x डिवाइडेड बाई y हो गया। प्लस है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो डिवाइड। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में log ऑफ x टू द पावर y। ये पूरे की पावर नहीं है, ये बस log ऑफ x की पावर y है, ये x की पावर। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है जो y है वो आगे आएगा, y log x। अब log ऑफ x की पावर y को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं y log x, y log x ऐसा भी लिख सकते हैं हम। अब एक क्या होता है? एक होता है log ऑफ x पूरे की पावर y, होल पावर y है ना, उसको हम आगे नहीं लेके आ सकते, उसको एज इट इज सोल्व करना होता है। तो इसमें अगर खाली x की पावर y है तो y log x हो गया। अभी नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है log ऑफ x टू द बेस y। अब बेस में जो भी होता है तो उसको क्या करेंगे? log ऑफ x डिवाइडेड बाई log ऑफ y। जो भी बेस में होता है उसको डिवाइड में लेके आते हैं हम। log ऑफ x टू द बेस y, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको log ऑफ x डिवाइडेड बाई log ऑफ y लिख देंगे। डायरेक्ट हम log ऑफ x टू दी डिवाइडेड बाई log ऑफ y लिख देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट में क्या हो गया? नेक्स्ट में अपने पास आ गया log ऑफ x टू द बेस x। x का बेस ही x है तो log ऑफ x डिवाइडेड बाई log ऑफ x। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अगर जो भी बेस में होता है उसको सोल्व करने के लिए उसको log के साथ डिवाइड में लेके आ जाएंगे। log x ऊपर, log x नीचे। ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट क्या है? log ऑफ x की पावर p टू द बेस y की पावर q। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा p को आगे लिख लिया, नीचे q डिवाइड में है, इसको p बाई q लिख लिया, इसको log ऑफ x टू द बेस y, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। अभी मैं इसको सोल्व करके, जिससे कि आपको सीखने में आसानी होगी। अब इसको मैं एक्सपेंड करके आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। अभी अपने पास क्या था? अपने पास था log ऑफ x की पावर q p y की पावर q। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? log ऑफ x टू द बेस y है तो इसको हम लिख लेंगे log ऑफ x की पावर p डिवाइड बाई log ऑफ y की पावर q। अब इसको हम कैसे लिख लेंगे? इसको लिखते हैं हम, इसको हम लिख लेंगे p को हम या आगे लेके आते हैं। जो हमने प्रॉपर्टी अब तक सीखी थी कि x की पावर p है तो इसको आगे लेके आएंगे, तो p log x डिवाइडेड बाई। अब ऊपर वाला एक बार छुपा लो और नीचे देखो, y की पावर q है तो पावर जो भी होते हैं उसको हम आगे लेके आते हैं, तो डिवाइड q log y। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं p बाई q log ऑफ x बाई log ऑफ y। अब इसको हम और उस फॉर्म में कैसे लिखा है हमने, जो भी मैंने सिखाया उसको लिखा है log ऑफ x टू द बेस y। अब x टू द बेस y भी यही होता है, तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो इस प्रकार मैंने सिखाया कि p और q आगे आ गए, p और q ऐसे आगे आ गए, और इनटू में क्या हो गया? मल्टीप्लाई में क्या हो गया? log ऑफ x टू द बेस y।
ठीक है, ऐसे ये सोल्व होता है। अभी इसके साथ एक एग्जांपल भी है, log ऑफ 64 टू द बेस 4। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज होती है। अब इसमें हम 64 का क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। 4 क्यूब क्या होता है हमारा, 64 होता है, और बेस में क्या है, 4 है। तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई। इसकी वैल्यू 3 कैसे आई वो मैं अभी सिखाता हूँ आपको। अपने पास क्वेश्चन क्या था, log ऑफ 4 की पावर 3 टू द बेस 4। तो हम ऊपर कैसे लिखते हैं, ऐसे, और नीचे log 4 ऐसे लिखते हैं। 3 को नीचे लेके आए हम, तो नीचे लेके आए तो 3। अब ये क्या रह गया, log 4 डिवाइडेड बाई log 4। तो log 4 से log 4 को कैंसिल आउट किया, आंसर हमारा 3 आ गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर 3 आ गया। अभी नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है log ऑफ a डिवाइडेड बाई बी। log ऑफ a डिवाइडेड बाई बी। अब इसमें हमारा बेस b नहीं है, इसमें हमारा बेस b नहीं है, तो हम इसको log a डिवाइडेड बाई log b नहीं लिख सकते। अगर हमारा बेस b होता, जैसे यहाँ पे x बेस है, y बेस है, ऐसे अगर b होता तो हम log a डिवाइडेड बाई log b लिखते। इसमें हम नहीं लिखेंगे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं, माइनस का सिंबल लगा दो। माइनस का सिंबल लगाने के बाद log ऑफ b बाई ए हो जाएगा। ये a बाई बी था, इसको b बाई ए किया तो माइनस का सिंबल हो गया, माइनस का सिंबल। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हमें गिवन होता है log ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 64। log ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 64, तो जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 1/16 आ गया। उसको log में सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगा के log ऑफ 64/4 कर लेंगे। अब 64/4 है तो 4 से 64 कैंसिल आउट किया, 16 आया, तो log 16 को हम सोल्व कर सकते हैं आसानी। अब इजीली हमें वैल्यू आ जाएगी। 1/16 को सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए हम माइनस साइन के आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, a टू द पावर log b टू द बेस c। a टू द पावर log b टू द बेस c। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b और a को इंटरचेंज कर सकते हैं, b और a को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये है अपनी log की बहुत प्यारी प्रॉपर्टी, जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी log की है, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सोल्व होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होती है। वो ये वाली आइडेंटिटी है। b को a से रिप्लेस कर देंगे हम, तो b log a टू द बेस c। तो a टू द पावर log b टू द बेस c को हम क्या लिख सकते हैं, b टू द पावर log a टू द बेस c, ये लिख सकते हैं। अब ये यूज कैसे होती है, इसका यूज मैं बताऊंगा। ये यूज होती है a टू द पावर log b टू द बेस a। अब यहाँ पे a और a हमें सेम दिख रहा है, हमें पता है अगर b की जगह a होता तो हम कैंसिल आउट करके log a टू द बेस a को 1 कर देते, हम कर देते। हमने यहाँ देखा कि log x टू द बेस x है तो उसका आंसर 1 होता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे a, अगर यहाँ पे b की जगह a होता तो हम कर देते। तो ये कैसे होगा, b और a को इंटरचेंज कर सकते हैं हम, b टू द पावर log a टू द बेस a। अब इसकी वैल्यू 1 होती है तो आंसर हमारा b आ गया। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ये प्रॉपर्टी लॉगरिदम की होती है कि ये b यहाँ पे आता है और a यहाँ पे चला जाता है, तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है। ये लॉगरिदम की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, अभी टेंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, log ऑफ x टू द बेस y z के इक्वल है। मीन्स लॉगरिदम का कोई एक्सप्रेशन किसी कांस्टेंट के इक्वल है, उस केस में हम कैसे x की वैल्यू फाइंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे, z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x y z में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड करने को मिल सकती है। तो वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए होता है
वाई टू द पावर जेड। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई टू द पावर जेड। अब ये वाई है, ये यहाँ जाके वाई की पावर जेड हो जाएगा, लोग एक्स, लोग हट के एक्स हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई टू द पावर जेड। तो ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चन पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इसके बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा कि log ऑफ एक्स टू द बेस वाई इज इक्वल्स टू जी। तो यहाँ पे अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू होगी वाई टू द पावर जी। यहाँ पे एक्स और जी की वजह वाई की पूछ ली, तो इस एक्सप्रेशन में रख दो एक्स और जी की, वाई की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू वाई टू द पावर जी। ये अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट है log ऑफ टेंजेंट 1 प्लस log ऑफ टेंजेंट 2 प्लस अप टू log ऑफ टेंजेंट 89। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू, ये डायरेक्ट पी वाई क्यू का क्वेश्चन है। अब पी वाई क्यू में आया तो इम्पोर्टेंट है, एनडीए में आया है, इस प्रकार के फिर दोबारा भी आ सकते हैं। तो अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर साइन प्लस का हो तो वो लोग में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे साइन प्लस का है तो लोग में मल्टीप्लाई होंगे, तो log ऑफ 10 1 इंटू 10 2 इंटू टेंजेंट 3 इंटू टेंजेंट 4 अप टू टेंजेंट 89, अप टू टेंजेंट 89। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इज इक्वल्स टू 1 इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर अगर अपने पास ए प्लस बी का सम 90 है तो टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी की वैल्यू 1 होगी। तो टेंजेंट 1 और 89 प्लस 1 90। तो अगर टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, ए प्लस बी 90 है तो इनका मल्टीप्लाई 1 होगा। तो ऐसे ही टेंजेंट 2 और टेंजेंट 88, टेंजेंट 3 टेंजेंट 87, ऐसे करके अपने पास वैल्यू आती रहेंगी। और बीच में एक कॉमन बचेगा, वो होगा टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 की वैल्यू पहले से ही 1 होती है, तो 1 इंटू 1, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। तो ये सब कुछ 1 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, log ऑफ 1। log ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता होती है 0। अभी लोगरिदम में क्या होता है, लोगरिदम में आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी होती है। log ऑफ 1 0 होता है, log ऑफ 10 1 होता है, log ऑफ 100 2 होता है। ऐसे कुछ फिक्स वैल्यू हैं जो याद रखनी होती हैं, तो पेपर में उससे हेल्प होती है। log ऑफ 1 टू log ऑफ 10, ये 10 वैल्यू आप याद करके जाओ, पेपर में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है लोगरिदम बेस्ड। तो ये वैल्यू अगर आपको याद है तो पेपर में आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। अभी नेक्स्ट क्या, log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है, जो भी मैं बता रहा था। log 1 क्या होता है, 0 होता है। log 10 1 होता है। तो अगर ये वैल्यू आप याद करके जा रहे हो 1 से लेकर 10 तक की, log 2 log 3 log 4 log 5 अप टू log 10, तो ये वैल्यू अगर याद करके जा रहे हो तो इनसे बेस्ड पेपर में आपको वैल्यू किसी क्वेश्चन में रखनी हो सकती है। कोई क्वेश्चन किसी और चैप्टर का हो और लोगरिथम बेस्ड हो, उसकी वैल्यू आप वहाँ पे आपको याद है तो 1 सेकंड के अंदर आप वैल्यू को लिख के सोल्व कर लोगे क्वेश्चन को 20 सेकंड में। अभी नेक्स्ट क्या है, √5। ये पी वाई क्यू का क्वेश्चन है भाई। √5 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसकी वैल्यू होती है 1। अभी एक पूछोगे कैसे होगी, ये होगी, इसका एक एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन मैं आपको बताता हूँ। √5 ये 3 टाइम्स मैंने 5 को रिपीट किया है, 3 टाइम्स 5 को रिपीट किया है, तो इसका एक्सप्रेशन होता है 5 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। ये 5 की पावर में है ये पूरा, 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। अब यहाँ पे n क्या होता है, जितनी बार ये 5 रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 3 8,
-1 डिवाइडेड बाई 2⁻3 8, 7/8, 5⁻7/8 ये वैल्यू होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स तो n की जगह इनफाइनाइट रख के और एक वैल्यू आ जाएगी, सब कैंसिल आउट होके एक हो जाएगा। अभी नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है log ऑफ 1 + 2 + 3। ये किसके इक्वल होता है, log ऑफ 1 + log ऑफ 2 + log ऑफ 3। पर ये कंडीशन सिर्फ इसी केस में होती है क्योंकि 1 + 2 + 3 भी 6 होता है और 3 2 1 6 इन सब को अलग से करेंगे। जब 6 का केस होता है, यही एक केस है, ओनली सिंगल केस, ये सिंगल केस है जिसमें ये होता है इक्वल। अदरवाइज लोग में अगर सम है तो सम किसी के एक्सपेंड होके इक्वल नहीं होगा। वो सम तब एक्सपेंड होगा जब हमारे पास होगा log ऑफ x + log ऑफ y, तो ये एक्सपेंड होगा log ऑफ x y में। अगर log ऑफ x + y हमें दिया है तो वो ऐसे एक्सपेंड नहीं होगा। तो मेरे भाई कंफ्यूज नहीं होना है, log ऑफ x + log ऑफ y ये होता है log ऑफ x y। x + y है तो उसको x + y से ही सोल्व करना, उसको एक्सपेंड करके हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने बता भी रखा है, log ऑफ x + y है वो इक्वल नहीं होता है log ऑफ x + log ऑफ y के। सभी x और y के लिए ये कंडीशन होती है, x + y log ऑफ x + log ऑफ y नहीं होता है। ठीक है, अभी आज हमारा लोगरिथम का लास्ट पॉइंट, फाइंड द सम ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग 3 5 7 9। अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ये PYQ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 2.5 मार्क्स फिक्स हो रहे हैं। ये क्वेश्चन सीखने से आपके 2.5 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड के अंदर आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे, 25 सेकंड के अंदर पेपर के अंदर। अभी इससे कितने ज़्यादा वर्ड्स की फॉर्मेशन हो सकती है, 3 5 7 9, 3 5 9 7, उन सब का सम करेंगे। अगर हम लिखने को लग गए, उन सब का सम करेंगे तो ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। हमने देखा भाई 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड्स, हम 24 को हम लिख के ऐड करेंगे तो हम कर सकते हैं, बट हमारे पास टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं होती पेपर में। तो टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम सिर्फ इसको 25 सेकंड दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो 25 सेकंड में कैसे सोल्व होगा, लेट टोटल नंबर्स आर n, टोटल नंबर क्या है यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, अभी सम कैसे होगा, सम होगा सम ऑफ ऑल नंबर्स। अब इन सब नंबर्स का सम कर दो, 7 + 3 10 15 and 9 24। तो ये सब का सम क्या हो गया 24। n-1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे n क्या है 4 है, तो 4 - 1 3 का फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर n क्या है 4 है, 10 की पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाई 10 - 1। तो अगर इसमें हम ये एक्सप्रेशन याद कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड यहाँ पे ये 4 का है, 5 का दे दो, 6 डिजिट का दे दो, तुम चाहे 9 डिजिट का दे दो, तुम चाहे 12 डिजिट का दे दो। हमें पता है कि ये तो हमारा 25 सेकंड का सवाल है, हमें उसके सारे वर्ड्स नहीं बनाने, सारे डिजिट का यूज करके हमें सारे वर्ड्स नहीं बनाने। इसके 24 वर्ड्स लिख के और 24 नंबर्स लिख के तब हम काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, वो नहीं करना। 25 सेकंड के अंदर सोल्व करना है इसको। सम होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स इंटू n-1 का फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 10-1। तो ये था हमारा लोगरिथम का कंप्लीट मैंने कवर किया है, जितना भी आपके पेपर में आ सकता है, ND एग्जाम्स में जितना भी आ सकता है। और 2 क्वेश्चन हर बार लोगरिथम के पेपर में आते ही हैं, और जब वो 2 क्वेश्चन आप कर दोगे तो आपके 5 नंबर पूरे हो गए। लोगरिथम के इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूले आपने सारे याद किए तो आपके 5 नंबर पक्के हो गए। आज की 20 मिनट की वीडियो में आपके ND एग्ज़ाम के 5 नंबर फिक्स हो गए, 5 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक्स के साथ।
न्यू माइंड के साथ, और तब तक प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा, फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। जो मैंने पहले वीडियो डाली हैं डिफरेंट चैप्टर्स की, उनको देखो। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखो, और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, और जो भी डाउट होता है उसको सोल्व करके आपके पास वीडियो डाल दूंगा मैं। टिल देन, स्टडी हार्ड।